everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 12th and from your Flamingo book I am going to take prose section and the chapter 2nd, The Lost Spring. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. Lost Spring. Stories of a stolen childhood. So before we are going to start this chapter, let us know about the author. Anish Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her books titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. सो अनीश जुंग जो है 1964 में जो है राउरकेला में जन्मी थी और उनका जो चाइल्डहुड है, जो उनका बचपन है और एडल्टसेंस मतलब किशोरावस्था यंग एज जो है उनकी हैदराबाद में गुजरी थी और उन्होंने अपनी जो है एजुकेशन हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की थी और उनके दोनों ही पेरेंट्स मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं मम्मी एंड पापा दोनों ही राइटर्स थे और अनीश जुंग ने जो है अपना कैरियर एज अ राइटर जो है इंडिया में शुरुआत की थी एज अ लेखक के तौर पर और उन्होंने जो है उसके अलावा जो है उन्होंने कई जो है इंटरनेशनली बड़े अखबारों में भी जो है बहुत अच्छे जो है न्यूज़पेपर वगैरह जो है एडिटर और कॉलमनिस्ट जो कॉलम वगैरह में लिखते हैं ना उनको बोला जाता है। तो एडिटर और कॉलमनिस्ट के तौर पर बड़े बड़े न्यूज़पेपर में जो है अब्रॉड में और इंडिया में दोनों में जो है उन्होंने काम किया है और एज अ ऑथर अगर उन्हें बात की जाए तो बहुत सारी उन्होंने जो है किताबें लिखी है। इसके अलावा उन्होंने जो है अपनी बुक जो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जिसका एनालिसिस किया है यहाँ पर और जो है ये जो चैप्टर लिया गया है एक्चुअली वो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन स्टोरी चाइल्डहुड से लिया गया है। यहाँ उन्होंने जो है ग्राइंडिंग पुअर्टी मतलब भयंकर जो है भयानक जो है पुअर्टी जो है गरीबी और परंपराओं का जो है एनालिसिस किया है मतलब विश्लेषण किया है। इन बच्चों को जो है कंडेम मतलब बहुत ज़्यादा जो है शोषण से भरे जीवन की ओर कंडेम मतलब धकेल देना। तो इन बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा शोषण एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण जिसे कहा जाता है तो इन बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है शोषण हुआ है। तो इसने अपने चैप्टर के थ्रू ये हमें बताने की कोशिश की है कि इन बच्चों का किस तरीके से एक तो गरीबी और ट्रेडिशन इन दोनों को मिलाकर जो है बच्चों का किस तरीके से शोषण हो रहा है और हमें इसको किस तरीके से जो है दूर करना चाहिए। यह एक तरीके से हम कहें कि हमारा जो माइंड है हमारा जो ध्यान है वो सारा का सारा उसने अपने चैप्टर की ओर लगाने की कोशिश की है ताकि अगर उनमें से एक भी पर्सन अगर उसको सही कर पाए तो वो काफ़ी जो इसने लिखने का मकसद है वो पूरा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Sometime I find rupees in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, sad amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. So कई बार कभी कभी जो है मुझे कूड़े करकट में जो है 1 रुपया मिल जाता है। तुम जो है क्या तुम जो है ये क्यों करते हो? मैंने जब साहस से पूछती हूँ जिसका सामना मेरा जो है हमेशा सुबह की तरफ होता है। एनकाउंटर मतलब मिलना।
तो जिसका सामना मुझसे जो है हमेशा सुबह के टाइम होता है, जो मेरे पड़ोस में जो है कूड़े कचरे में जो है, ढेरों में जो है सोने की खोजबीन करता हुआ मिलता है। स्क्राउजिंग मतलब खोजबीन करना। जैसे अक्सर बच्चे जो है कूड़े करकट में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन द सेम वे। सो वो जब मैं सुबह मिलती हूँ उससे, तो वो हमेशा मॉर्निंग में जो है गार्बेज डम जो होते हैं, मतलब कूड़ा करकट जो है, जो हमारे पड़ोस में ही है, वहाँ पर जो है मानो सोना घूमता जो है, ढूंढता हुआ जो है, खोजबीन करता हुआ दिखाई देता है। साहब ने अपना घर जो है काफ़ी वक्त पहले ही छोड़ दिया था, और वो जो है ढाका के हरे भरे खेतों के बीच, जहाँ पर जो है उसका घर अब दूर की जो है अब यादें भी नहीं रह गया है। ठीक है, मतलब उसका घर जो था वो ढाका में था, जहाँ ग्रीन फील्ड वगैरह थे, जिसका अब शायद मेमोरी में भी याद नहीं रह गया है। और वहाँ पर जो है बहुत सारे कई तूफान आए थे, जो उनके खेतों और घरों को जो है वो बहाकर लेके चले गए। स्वेटर में मतलब बहा के ले चले गए, फील्ड और होम्स दोनों ही। ये बात उसकी जो है मदर बताती है। इसी वजह से वो ये सब कुछ छोड़कर आ गए सोने की तलाश करने के लिए, और बड़े शहर में जहाँ अब वो रहता है। अब यहाँ पर जो है मुझे करने को कुछ काम नहीं है, वो दूसरी ओर जो है कहता हुआ नजर आता है। गो टू स्कूल आई से ग्लेवली। उसके बाद जैसे ही मैंने उससे पूछा, ठीक है, मुझे करने को और कुछ काम नहीं है, वो मेरी ओर देखकर जो है उत्तर देता है, जवाब देता है, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। मैंने ऐसे ही, ग्लेवली मतलब लापरवाही से, जब हम ऐसे ही कहते थे कि यार मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो उस वे में मैंने उसे ऐसे ही कह दिया। ठीक है, मैं लापरवाही के साथ कहती, तो हाथ मुझे जो है फील करते हुए मेरी सलाह मानो, मुझे पता है कि वो जो है एडवाइस जो थी वो बिल्कुल खोखली थी। होलो मतलब खोखली, खोखली एडवाइस थी, ऐसा लगता था मुझे। ठीक है, क्योंकि जब मैंने उसे बोला स्कूल जाया करो, तो उन लोगों के लिए स्कूल क्या थी, तो इसीलिए मैंने इसको जो है ऐसे ही मतलब खोखली एडवाइस से जो है पूछ लिया कि स्कूल जाया करो, एडवाइस दे दी मैंने उसे। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, say, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसने कहा, उसने बोला मेरे पड़ोस में कोई भी जो है स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे तब मैं जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं जो है स्कूल स्टार्ट कर दूं तो तुम क्या आओगे, मैं पूछती हूँ उसे थोड़े मजाक के साथ। ठीक है, और वो भी कहता है यस बिल्कुल, एकदम खुलकर स्माइल करते हुए, स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब खुलकर स्माइल करते हुए बोलता है। उसके बाद जो है ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद में उसे मेरे पड़ोस के पास दौड़ते जो है दौड़कर आते हुए देखती हूँ। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promise like mine abound in every corner of his bleak world. अभी कह रहा है स्कूल बनाने में जो है काफ़ी वक्त लगता है। मैंने जो है शर्माते हुए, मतलब एक कन्फ्यूज़न वाले, एक ऐसी एम्ब्रेसमेंट फील होती है जहाँ पर शर्म भी आती है और बोलते हुए भी हिचकिचाहट होती है, वो फीलिंग आ रही थी इसको, क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब नहीं था, मतलब ऐसे ही लापरवाही में उसने जो है वो बात कह दी थी। ठीक है, ऐसा वादा करना जिसे पूरा करना जो है आपका कोई भी मकसद नहीं हो, इन सिंपल वे में ऐसा वादा करना जिसे आप कभी चाहते ही नहीं थे कि कभी हो, लेकिन आपने ऐसे ही कह दिया। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे वादे जो है हो सकता है एक सैड या इस सैड वाली दुनिया के हर कोने में जो है भरे पड़े हैं। ब्लैक वर्ड मतलब नीरस, निराशापूर्ण जिसे कहते हैं, उदासी वाला जो वर्ड है, तो ऐसे तो जवाब जो है उम्मीद भरे जो है हर कोने में पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ अनाउंसेस ही डजंट नो अबाउट इट। I ask him his name, Sahib Alam. He announces. He doesn't know what that means. If he knew it means Lord of the Universe, he would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them.
उसके बाद जो है महीनों तक उससे जानने के बाद मैंने उससे जो है नाम पूछती हूँ, तो उसने अपना नाम बताया साहिब आलम। वो जोर से बोलता है चिल्लाकर, ठीक है, ही अनाउंसेस, मतलब वो जोर से बोलता है। वो नहीं जानता है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब संसार का मालिक। तो उसे शायद बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, ठीक है, यकीन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि अपने नाम का मतलब जानते हुए, ठीक है, कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो गलियों में भटकता रहता है, रोम मतलब भटकता रहता है गलियों में। तो एक्चुअली उसे वो जानता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या होता है, और वो अपने दोस्तों के साथ जो है गलियों में जो है भटकता रहता है। और वो जो लड़के हैं वो सारे वो नंगे पैरों वाले लड़कों की फौज, जो सुबह जो है पक्षियों की तरह, मतलब पक्षियों की तरह जो है, बर्ड्स की तरह जो है आते हैं, और दोपहर होते ही वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग बर्ड्स जो लिखा है एक्चुअली, ये इसकी जो है नंगे पैरों वाले जो दोस्त हैं, बेयरफुट बॉयज जो हैं, उनके बारे में बोला गया है। तो जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं, मतलब सुबह नजर आते हैं और दोपहर तक सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इतने महीनों के बाद जब मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ, तो हर एक को मैं जो है मतलब अच्छी तरीके से अब पहचानने लगी, क्योंकि इसको कुछ मंथ्स हो चुके हैं, रेगुलरली देखती है, इसीलिए इसको पहचान हो गई है। Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. अब ये कह रहे हैं बिल्कुल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? मैंने एक लड़के से पूछा। मेरी माँ ने जो है चप्पलों को जो है मतलब ऊपर रख दिया है, ताक पर रख दिया है और नीचे नहीं उतारा है, ठीक है। उसने बिल्कुल सिंपली जो है जवाब दे दिया, मतलब मेरी माँ ने जो है सेल्फ पर रख दिए जूते, अब वो उतार ही नहीं दिए। Even she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he suffers his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot, is one explanation. I wonder if this is the only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. उसके बाद जो है अब इसने क्लियरली जब पूछा, अगर उसने जो है जूते उतार भी दिए होते तो भी वह उन्हें जो है क्या करता, फेंक देता, ठीक है, क्योंकि दूसरे लड़के ने बताया जिसने जो है बेमेल जूते पहन रखे थे, ठीक है। पहले तो इसने बोला कि अगर दे भी देती तो भी मैं उसे उतार कर फेंक देता। फिर दूसरे लड़के ने, अनोदर लड़के ने बोला कि जिसने जो है मतलब बेमेल जो है जूते पहन रखे, मतलब एक दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है, मतलब एक पैर नहीं था, वो दोनों जूते अलग अलग थे। तो एक लड़का जिसने जो है शूज़ अलग जो है पहन रखे थे, जब मैं इस पर जो है बात करती हूँ, मतलब कमेंट करती हूँ इस बात पे, ठीक है, तो अपने पैरों को जो है इधर उधर घसीटता है। सफर्स मतलब घसीटना। तो जैसे ही मैं उन लोगों पे कोई बात कमेंट करती हूँ तो वो जो है अपने पाँव को घसीट देता है, ठीक है, और कुछ भी जो है वो कहता नहीं है। मुझे जो है जो जूतों की ज़रूरत है। तीसरे लड़के ने बोला कि आई वॉन्ट शूज़, ठीक है, उसने बोला कि भाई मैं जो है मुझे जूतों की ज़रूरत है, तीसरा लड़का कहता है। उसके बाद जो है तीसरा लड़का कहता है कि जिसके पास ज़िंदगी भर जो है वो जूते नहीं रहे, मतलब उसने अपनी लाइफ में कभी जूते पहने ही नहीं अभी तक, ठीक है। तीसरे लड़के ने बोला कि मुझे शूज़ चाहिए, ठीक है, मैंने जो है मेरे पास ज़िंदगी में भर जो है जूते नहीं रहे, ठीक है। अब जो है पूरे जो ये कंट्री के अंदर घूमते फिरते नंगे जो है पैर बच्चों को देखती है। जब कंट्री में घूमते हुए मैंने बच्चों को जो है नंगे पैर जाते हुए देखा, चाहे वो सिटी में चाहे वो विलेज रोड पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी कुछ जो है कमी की वजह से है, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसने कहा है कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन बोला गया, बल्कि नंगे पैर रहना एक ट्रेडिशन है। ये क्लियरिफिकेशन है, मतलब जब भी इन लोगों से पूछा जाता है तो ये क्या बोलते हैं कि नहीं ये पैसों की वजह से नहीं है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, पैसों की कमी से नहीं है बल्कि ट्रेडिशन है कि नंगे पाँव रहना चाहिए। ऐसा जो है एक्सप्लेनेशन
की है। ठीक है, मुझे जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है इन बातों को लेके। ठीक है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक्सक्यूज़ है। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि एक बहाना है और कुछ नहीं, कि ये जो है मतलब गरीबी को समझने का एक कंडीशन जो होती है, स्थिति होती है, परपेचुअल स्टेट, मतलब जो स्थायी जो है कंडीशन जो होती है, उसको समझने का। I remember a story. A man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young day boy, dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another day, boy, and made to goodness, when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy, like the son of the priest, now wore shoes. But many others, like the red pickers in my neighborhood, remained shoeless. सो ये कह रहे हैं मुझे एक जो है कहानी याद आती है। ठीक है, मुझे एक कहानी याद है जिसे उदीपी के एक पर्सन ने मुझे सुनाई थी, मतलब उदीपी का रहने वाला एक पर्सन है, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी। ठीक है, एक छोटे के जो है रूप में, मतलब एक जो छोटा लड़का था, जब छोटा था, ऐसा कहा है, एक बॉय के कंडीशन में कि एक पुराने मंदिर के पास गुजरकर स्कूल पहुंचता था। एक लड़के के बारे में बताया जो मंदिर से जो है गुजरकर जो है स्कूल पहुंचता था, जहां पर उसके फादर एक पुजारी थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो मंदिर पर थोड़े वक्त के लिए जो है क्या करता था, रुकता था। ठीक है, जैसे ही वो जाता था तो थोड़ी देर के लिए वो जो है मंदिर पर रुकता था और हमेशा जो है जूते की जो है मतलब पेयर ऑफ शूज, मतलब जूतों की जोड़ी के लिए जो है वो प्रे किया करता था। 30 साल बाद में उसके जो है मतलब जब वो उस कस्बे में गई, ठीक है, विजिट करने के लिए टाउन, टेम्पल का जब वो टाउन है, ठीक है, टेम्पल में जो टाउन है वहाँ पर, ठीक है, तो उसके मंदिर में गई जहाँ पर जो है अभी क्या माहौल था, बिल्कुल जो है बैकवर्ड हो रखा था। ठीक है, खाली जगह थी, डिसोलेशन हो रखा था, मतलब उजड़ चुका था वो, बिल्कुल खालीपन और उजड़ चुका था बिल्कुल। और वहां पर जो है पिछवाड़े में, बैकयार्ड में जो है, जहां पर अब जो है नया पुजारी रहता है, और उस लड़के ने जो है वो ड्रेस जो है, जहां पर जो है उसने जो है ग्रे कलर की एक वर्दी और जो है यूनिफॉर्म पहन रखी थी और सॉक्स पहन रखे थे और शूज भी पहन रखे थे। ठीक है, और वहां पर जो है रेड और वाइट कलर की जो है प्लास्टिक की चेयर लगी हुई थी। ठीक है, वो जो आया वहां पर, ठीक है, हाफता हुआ जो है वहां पर आया। ठीक है, उसने जो है स्कूल बैग और अपने जो है उसने अपना स्कूल का जो बैग है सिमट जाने वाले पलंग पर फेंक दिया। ठीक है, फोल्डिंग वाले जो है बेड पर फेंक दिया। इसके बाद जब मैंने उससे पूछा, लड़के की ओर देखते हुए मुझे दूसरे लड़के की जो है याद आ गई, जिसने अपनी जो है गॉडेस मतलब देवी माँ को जो है इसने कहा, देवी माँ ने फाइनली जो है मेरी परमी जो है दुआओं को कबूल कर लिया। ठीक है, जिससे अब मैं जो है क्या करूं, कभी ना खोऊं। ठीक है, क्योंकि अब जो है मतलब पहले क्या था कि प्राइस्ट का जो बच्चा था वो शूज नहीं पहनता था, लेकिन अब देखो यहाँ पर कह रहा है यंग बॉय जो है वो जो है, इवन जो पुजारी है उसका बेटा भी अभी क्या कर रहा है, शूज पहने हुआ था। लेकिन और ऐसे कई अदर पर्सन है जो रेड पिकर है, मतलब जो सड़क में जो है कचरा बीनने वाले जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो मतलब पड़ोस में मैं देखती हूँ, वो आज भी जो है बिना चप्पलों के ही है। ठीक है, अब पहले ऐसा बोला गया था भाई जूते, उसने जो है देवी माँ से दुआ मांगी थी तो उसकी कबूल हो गई फाइनली, तो अब यंग बॉय वो ऐसा चाहता है कि कभी भी जो है मैं ऐसे जूतों को कभी भी ना खोऊं। ठीक है, जो उसको मिला है प्रेयर के टाइम। तो ऐसे दुनिया में कह रहा है ये कि ऐसे कई रेड पिकर वाले लोग हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो आज भी बिना जो है जूतों के हैं। खैर, इसने तो ऐसा ही बोला है कि भाई गरीबी की वजह से, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये दिया गया, ये तो एक ट्रेडिशन के तौर पर है। My acquaintance with the barefoot red pickers lead me to the Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically,
Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage, or running water live 10,000 brickmakers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names off voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us on grain. No grain. Say a group of women in tattered saris. When I ask them why they left their beautiful land or green fields and rivers, wherever they find food, they pitch their tents and that become transit home. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Though the years it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. अब यहाँ पर इसने जो बोला है बिल्कुल क्लियरली, नंगे पैर जो है, ठीक है, अब मेरी जो जहाँ तक पहचान है या जहाँ तक मैं जानती हूँ इस बारे में, ठीक है, तो ये सारे जो मुझे बता रहा है कि नंगे पैर जो है, नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा जो है मुलाकात जो है मुझे सीमापुरी ले जाता है, मतलब इनकी पहचान जो है वो मुझे नंगे पैर जो रैग पिकर्स है वो मुझे सीमापुरी ले जाता है, जो दिल्ली की जो है कहाँ पर है, सीमा पर है, पेरीफेरी मतलब सीमा पर जो है, तो दिल्ली की जो है सीमा पर है, ठीक है। और ये जो है कई तरीके से जो है मतलब दिल्ली से जो है मिलो दूर है, ठीक है। जो लोग यहाँ रहते हैं अवैध जो कब्जा कर रखा है जहाँ ये लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल अवैध रूप से सरकारी जो है ज़मीन पर जो है कब्जा जमाए बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कब्जा जमा के बैठे हैं इनमें जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, तो साहिब का फैमिली भी जो है उन्हीं में से एक है। मतलब कहा गया है कि 1971 में जब बांग्लादेश से लोग जो यहाँ आए थे वही लोग जो है यहाँ पर दिल्ली की सीमापुरी में रहते हैं, सबसे ज़्यादा बाहर वाले, रिफ्यूजी जिसे कहते हैं, शरणार्थी, ठीक है। सो ये भी ऐसा कह रहा है कि साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी जो है ऐसा कहा है तब अब जो है आया उन्हीं में से एक है, तब सीमापुरी एक जो है क्या था, उज्जड़ था, विल्डरनेस जो था मतलब उजाड़ जगह थी वहाँ पर, ठीक है। अभी भी वो ऐसा ही है, लेकिन अब ये जो है क्या है, खाली नहीं है, ठीक है। पहले तो उजड़ा हुआ ही था, लेकिन अब उजड़ा हुआ तो अभी भी है, लेकिन वहाँ वो खाली नहीं है, मतलब वहाँ पर जो है बाहर के लोग जो है वहाँ आकर बस चुके हैं, स्पेशली रैग पिकिंग जो कचरा बीनने वाले जो हैं वो, मिट्टी से बने जो है वहाँ पर मकान, और जिन पर टीन जो है मतलब जो रूफ्स होती है, जो छत होती है वो जो है टीन सेट से बनी हुई है या फिर त्रिपॉलिन की जो है छतें हैं, ठीक है। त्रिपाल वगैरह देखा होगा आपने, जब बारिश वगैरह आ जाती है जहाँ लोग अक्सर जो है त्रिपाल लगाते हैं ऊपर, तो ये कह रहा है स्पेशली वहाँ पर जो है घर मड से बने होते हैं, मिट्टी से, उनकी छतें या तो टिन शेड से होती है या फिर जो है ट्रिपोलिन से बनी हुई होती है, और वहाँ पर जो है गंदे पानी का निकास मतलब सीवेज होता है, ड्रेनेज जो है नालियाँ वगैरह जो है अंदर गंदी नालियों के जो है ले जाने के जो है मतलब चलता रहता है, और जहाँ पर कम से कम मतलब पीने लायक जो है नल के पानी की से जो है होता ही नहीं है, मतलब वहाँ पर ना तो सीवेज है, ना ड्रेनेज है, और ना ही रनिंग वाटर है, मतलब वहाँ पर जो पीने का पानी है वगैरह है, सीवेज है, ड्रेनेज है, ये बिल्कुल भी व्यवस्था ही नहीं है इसकी। और जहाँ पर जो है 10,000 जो है कचरा बीनने वाले जो है रैग पिकर लोग रहते हैं, और ये लोग जो है मतलब 30 से ज़्यादा उम्र से जो है मतलब 30 सालों से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर रह रहे, वो भी बिना आइडेंटिटी के, मतलब बिना पहचान के ही उनको कम से कम 30 साल हो चुके हैं या 30 साल से ज़्यादा से जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिशन के, और लेकिन राशन कार्ड के साथ, ठीक है, राशन कार्ड के साथ वो रह रहे हैं, और उनकी जो वोटर्स की जो लिस्ट है
उनके थ्रू मतलब जो है वोटर लिस्ट के थ्रू में वो शामिल हो जाते हैं और फिर फूड ग्रेन्स में जो है वो पाने के हकदार हो जाते हैं। मतलब उनकी भले आइडेंटिटी हो या ना हो, उनके रहने का घर हो ना हो, या कोई किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो ना हो, लेकिन राशन कार्ड उनके पास ज़रूर होता है। वो भी क्यों होता है? ताकि वो जो आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं उनको जो है अनाज वगैरह जो है थोड़ा सस्ता मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए वो ज़्यादा जो है मतलब वोटर लिस्ट में नाम हो जाएगा इन सभी की तरह, ताकि वो अच्छे से ग्रेन को जो है खरीद सके। क्योंकि ये बोलते हैं कि फूड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय, मतलब ज़िंदा रहने के लिए फूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय आइडेंटिटी के। मतलब आइडेंटिटी पहचान हो ना हो, लेकिन खाना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, ऐसा इसने कहा है। तो अगर दिन में जो है, दिन के लास्ट में जो है, अगर हम अपनी फैमिली को जो है बिना दर्द के जो है मतलब अच्छे से जो है खाना खिला सके, वो भी जो है बिना पेट के दर्द के सो सकते हैं, ठीक है, मतलब भूखा नहीं मरना इन सिंपल वे, ठीक है, कि बिना दर्द दिए हुए जो है अच्छे से जिंदा रहने के लिए ज़्यादा वो ज़रूरी है। ऐसा कहा गया है, हम यहाँ रहना चाहेंगे लेकिन उन खेतों पर जो हमें अनाज नहीं देते थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम उस जगह रह के क्या फायदा, जो हमें अन्न वगैरह ना देते हो, तो ऐसी जगह क्या काम की, ऐसा इसने कहा है, ठीक है, जो हमें मतलब अनाज वगैरह ना दे, ऐसे खेतों में रहने का क्या मतलब। उन्हीं में से एक जो औरत जिसकी फटी हुई साड़ी थी, ठीक है, उनका कहना था, जो फटी हुई पुरानी जो है टेटर मतलब फटी हुई जो है साड़ी पहने हुई थी, जब मैंने उससे पूछा, ठीक है, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत वगैरह जो है इतने ब्यूटीफुल जो हरे भरे खेत वगैरह थे, रिवर्स वगैरह थे वाली ज़मीन क्यों छोड़ दी, ठीक, तो जहाँ भी उन्हें खाना मिल जाता है, ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिल जाता है वो अपने टेंट्स वहाँ लगा देते हैं और मतलब तंबू गाड़ देते हैं और अपना जो है अस्थायी घर जो है ट्रांजिट मतलब होम बना देते हैं, मतलब चलता फिरता घर, जहाँ खाना मिल जाए वहीं पे ही इन लोगों की शाम होती है, वहीं पे ही इनका रहन सहन होता है, ठीक है, झोपड़पट्टी सिंपल वे, जहाँ पर भी खाना मिल जाए वो इन लोगों का घर होता है, ठीक है, और वहीं पे रहते हैं, बच्चे इनमें बड़े होते हैं और जो है जिंदा रहने में इन लोगों के जो है पार्टिसिपेशन करते हैं। जाहिर सी बात है ये जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के जो है सर्वाइवल के लिए काम आते हैं। और वहाँ पर सीमापुरी में जिंदा रहने का एक ही मतलब है, रैग पिकिंग, मतलब कचरा बीनना, ठीक है, और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब कचरा बीनना ही है। तो बरसों की जो है मतलब सर्कुलेशन में कचरा बीनना जो कहा गया है, सबसे ज़्यादा जो है मतलब एक्वायर्ड जो प्रोपोर्शन है वो 8 माना गया है। तो सीमापुरी में सबसे ज़्यादा 8 किसका माना जाता है, रैग पिकिंग का, मतलब इसमें आप लोगों का 8 होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं यहाँ के लोग कचरा बीनने में। तो कचरा उन लोगों के लिए क्या होता है, कचरा सिर्फ हमारे लिए कचरा होता है, लेकिन उन लोगों के लिए गार्बेज सोने के बराबर होता है, क्योंकि यही उन लोगों का डेली का खाना होता है, उनके सिर पर छत होती है, और चाहे वो छत जो है लीकिंग ही क्यों ना हो, मतलब उसमें पानी ही क्यों ना टपक रहा हो, और बच्चों के लिए शायद इससे भी कुछ ज़्यादा होता होगा, ठीक है, ऐसा इसने बोला है। अब टपकने वाली छत हो चाहे कैसी भी छत हो, इन लोगों को बस टाइम पर जो है खाना मिल जाए, इन लोगों की ज़िंदगी बस इतनी होती है, इससे ज़्यादा ये कभी भी नहीं सोचते हैं। I sometimes find rupees, even a 10 rupee note, Sahab says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope for finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. अभी कह रही है कि भाई मुझे कभी कभी जो है रुपया मिल जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये भी, साहब कहता है अपनी आंखों को चमकाते हुए, मतलब उसकी चमक जो है आंखों की बोल उठती है जब वो ये सब बातें बोल रहा होता है उसे। जब आपको जो है अगर सिल्वर कॉइन मिल जाता है वो भी कचरे के ढेर के अंदर, तो आप लोग जो है उसे खोजना बंद नहीं कर देते हैं, बल्कि आप उम्मीद करते हैं कि कुछ और जो है वहाँ पर मिल जाए।
अब इन बच्चों के लिए ये गार्बेज का मतलब कुछ अलग है और पेरेंट्स के लिए कुछ और। जाहिर सी बात है, क्योंकि इन लोगों के लिए तो एक मज़ा है कि चलो और कुछ मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल का काम करता है, मतलब ज़िंदगी का काम करता है। और इन्हीं की लोगों से जो है कुछ अलग उम्मीद रहती है, दोनों के लिए अलग अलग बात रहती है। ठीक है। और इसके बाद जो है इसने कहा है कि भाई जब बच्चों के लिए जो है इसने बोला है कि बच्चों के लिए कचरे का एक अलग ही मतलब होता है, और कचरा जो है सरप्राइज में लिपटी ऐसी चीज होती है जो बड़ों के लिए जो है एक जिंदा रहने का जो है साधन बनती है। ठीक है, मतलब मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इनका जो है वो पूरा साधन बनता है, मीन्स बनता है, मतलब बनता है। तो इन लोगों के लिए तो कचरे के अंदर ही सब कुछ जो है लिपटा हुआ है, जो कुछ भी इनकी उम्मीदें हैं, या बच्चों के लिए अलग और पेरेंट्स के लिए अलग। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. उसके बाद जो है इसने बोला, एक विंटर की मॉर्निंग मैंने साहेब को जो है मतलब जो कहा गया है क्लब का जो फेंस होती है, मतलब बाड़ जिसे कहते हैं, बाड़ लगे दरवाजे के पास मैंने उसे खड़े हुए देखा। जालियां जो होती है आपने देखा होगा, जो साइड में लगी हुई होती है। ठीक है। सो वहाँ पर जो है फेंस गेट की तरफ मैंने जो है पास का ही एक क्लब है पड़ोस में, वहाँ पर जो है खड़ा देखती हूँ। और वो जो है दो जो पर्सन जो है वाइट ड्रेस के अंदर जो यंग मैन है, ठीक है, जो यंग मैन है वो वाइट ड्रेस के अंदर है, टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो दो पर्सन को जो है टेनिस खेलता हुआ देख रहा है। मुझे जो है ये खेल बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने ऐसा कहा, मतलब वो गेम उसको बहुत ज़्यादा पसंद है टेनिस का। ठीक है, मैं अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब उसने कहा मैं इस गेम को पसंद करता हूँ, वो जो है गुनगुनाकर बोला, मतलब जिसे कहते हैं, ठीक है, गुनगुनाकर बोला, ये उसे फेंस में खड़े हुआ देखकर ही सेटिस्फाई है। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो जहाँ पर खड़ा हुआ है फेंस में, वहीं पे उन लोगों को देख के ही वो सेटिस्फाई है। ठीक है, इसके बाद उसने कहा मैं अंदर चला जाता हूँ अगर जब कोई आसपास नहीं होता है, उसने ऐसा मुझे बोला। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी नहीं देखता है तब तो मैं अंदर जो है चला जाता हूँ, ऐसा उसने कहा, एक्सेप्ट किया मतलब। ठीक है, गेट पीकर जो है मुझे जो है झूला काम में लेने देता है, मतलब वहाँ पर जो है अंदर झूला वगैरह होगा, स्विंग वगैरह होगा, तो गेट कीपर जो है मुझे झूला झूलने देता है, ऐसा उसने कहा। साहिब इज वियरिंग Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in a manner of explanation. The fact they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream comes true. But the game he is watching so instantly it is out of his reach. साहेब ने जो है, साहेब भी जो है टेनिस के जूते जो है वो पहना हुआ था। ठीक है, लेकिन वो जो है उसके रंग उड़ चुके शर्ट और नेकर, शॉर्ट्स मतलब जो नेकर होता है उसे बोला जाता है, तो ये कह रहा है साहेब के भी जो है टेनिस शूज पहने हुए थे, वो अजीब जो है, और जो उसके रंग उड़ी हुई शर्ट और निकर के साथ जो है वो बिल्कुल क्या लग रहे थे, अटपटे लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे। किसी ने मुझे जो है ये जूते दिए थे, उसने जो है मुझे एक्सप्लेनेशन के तौर पर कहा। और हकीकत बात है, ये फैक्ट है कि किसी के जो है मतलब जो अमीर पर्सन होगा, जो अमीर जो है बच्चा होगा, लड़के के जो है ठुकराए हुए जूते थे, जिसने शायद इसे पहनने से मना कर दिया क्योंकि इसमें जो है जूते में क्या हो गया था, होल हो गया था। और जो है साहेब को जो है परेशान नहीं करता है। जो नंगे पर्सन जो है मतलब नंगे पैरों जो है चलने वाले एक पर्सन के लिए होल वाले शूज पहनना मानो एक सपने जो है सच होने के बराबर है। लेकिन इस खेल को जिसे वो इतनी ध्यान से देख रहा है, इंटेंटली देख रहा है, वो उसकी जो है पहुंच से बहुत बाहर है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जूते जो अमीर लोग होते हैं या कोई भी पर्सन जो होल हो जाते हैं तो हम दूसरों को दे देते हैं,
तो ऐसे बच्चे जो हमेशा बेयर फुट रहते हैं, और जाहिर सी बात है अगर उनका अचानक होल वाले भी जूते मिल जाएं तो उन लोगों के लिए जो है सपना पूरे होने के बराबर है। खैर जूते पहनने की तो फिर भी तमन्ना पूरी हो जाती है या हो गई इसकी, लेकिन जो वो गेम देख रहा है वो जो है उससे पहुंच के बहुत बाहर की बात है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क पोथ। इन हिज हैंड is a steel canister. I know work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I'm paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask his face. I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. उसके बाद ये कह रहा है उसी सुबह साहब को जो है एक जो मिल्क बूथ होता है, मतलब जो दूध जहाँ पर मिलता है, मिल्क बूथ जो होता है कि, और वो जा रहा था और उसके हाथों में जो है एक स्टील का कनिस्टर था। और अब मैं उससे जो है उधर सड़क पर चाय की एक जो है उसने कहा मैं देखो यहाँ पर उस सड़क पर चाय की एक थड़ी में जो है काम करता हूँ, मतलब स्टॉल पर जो है वो काम करता है वहाँ पर, ऐसा उसने कहा। वो दूर की ओर इशारा करते हुए मुझे बोला, ठीक है, और मुझे जो है 800 रुपीज़ और मेरा जो है सभी वक्त का खाना मिलता है। क्या उसे ये काम पसंद है? मैं उसे पूछती हूँ और मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पर जो है केयर फ्री लुक ख़त्म हो गया है। मतलब पहले वो बिल्कुल बिंदास रहता था, बिल्कुल टेंशन फ्री रहता था और उसका जो लुक था वो बिल्कुल जो है फ्री माइंडेड पर्सन था, लेकिन अब उसका जो फेस पर जो रौनक है वो चली गई है। केयरफुली लुक जो है उसने खो दिया है। स्टील कनिस्टर जो है उस प्लास्टिक के थैले से जो है ज़्यादा भारी लगता है, जिसे उसने जो है अपने कंधों पर over the shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब वो जब पहले जो है प्लास्टिक बैग जो लिया करता था, ठीक है, जो भी वो जो उसका थैला उसी का था, तो कनिस्टर जो है अब इसने ये बोला है कि भाई जो वो कंधे पर अपने उठाकर आसानी से धोया करता था, लेकिन अब वो थैला जो कनिस्टर है वो अब उस पर्सन का जहाँ पर वो टी शॉप में काम करता है। तो इसीलिए साहेब अब अपना जो है मास्टर मालिक नहीं रहा। मतलब जब तक वो जो है रैग पिकिंग करता था तो वो अपना मालिक खुद था, भले ही वो प्लास्टिक का बैग उठाता था और रैग पिकिंग करता था, लेकिन वो अपना मालिक खुद था। लेकिन अब शायद जो कनिस्टर वो उठाता है चाय का, तो शायद वो बहुत ज़्यादा हैवियर है, इसीलिए अब ऐसा लगता है मानो उसने अपना केयर फ्री लुक और जो बिंदास घूमता था, बिंदास काम करता था, अपना मालिक खुद था, लेकिन अब वो नहीं रहा, क्योंकि अब वो नौकरी करने लग गया है। तो जाहिर सी बात है अब हमें गुलामी करनी पड़ती है। तो अब वो पहले अपना काम करता था, अब वो नौकरी कर रहा है, तो इसीलिए अब उसका गुलाम कोई, उसका जो मालिक है वो कोई और हो गया। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. अब ये कह रहा है मैं जो है कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश जो है खुद का जो है मतलब मालिक होने पर जो है वो जोर देता है, और मैं जो है एक मोटर मैकेनिक जो है बनना चाहता हूँ, उसने मतलब कहा, ठीक है। क्योंकि इतनी देर तक अब यहाँ पर पहले हमने जो हिस्ट्री पढ़ी वो थी साहिब आलम की, अब जो सेकंड हिस्ट्री हम जो पढ़ रहे हैं स्टोरी एक दूसरे बच्चे की है, मुकेश की, जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass-blowing industry, where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो मैंने उसे जो है ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है, क्या तुम जो है कारों के बारे में जानते हो? मैं उससे पूछती हूँ। मैं जो है कार चलाना जो है सीख लूँगा, उसने जवाब दिया, बिल्कुल सीधे मेरी आंखों में जो है देखते हुए उसने कहा। और उसका सपना मतलब जो है लूम्स मायरेज जो होता है, मतलब
मर्ग मरीचिका की तरह जो है फिरोजाबाद की जो है जगह, जहाँ पर उसके शहर की गली में धूल भरी, जो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता था, क्योंकि वो जिस टाउन से बिलोंग करता था, वो जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट थी जो पूरे फिरोज़ाबाद को जो है मतलब धूल कर देती है, वो फेमस था बहुत ज़्यादा बेंगल्स के लिए। तो फिरोज़ाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा किस तरीके से था, वो जो है वहाँ पर चूड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। फिरोज़ाबाद जो है, इसने कहा है जो बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध था, हर दूसरी फैमिली वहाँ पर, मतलब हर दूसरी फैमिली जो है वहाँ पर फिरोज़ाबाद में क्या करता है, बेंगल्स बनाने में ही रहता है, क्योंकि ये जो है भारत का जो है मेन सेंट्रल जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वहाँ पर, मतलब कांच दमन करने वाली जो है केंद्र है वहाँ पर, जहाँ के फैमिलियों ने कई जनरेशन तक जो है भट्टियों में काम करना, ग्लास को वेल्डिंग करना, सही रिपेयर करना, बेंगल्स बनाना, और वहाँ पर मानो कि जो है अपनी जो है सभी औरतों ने के लिए जो है चूड़ियाँ, देश की सारी जितनी भी लेडीज है उन लोगों के लिए चूड़ी बनाते हुए बिता दी, ऐसा लगता है। मतलब फिरोज़ाबाद में ही हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंगल्स बनाए जाते हैं। तो मानो ऐसा लगता है पूरी कंट्री की जो चूड़ियाँ हैं वहीं से ही जो है वो बनकर आती है। मुकेश फैमिली इज अमंग them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteered to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes and remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. He doors with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack, in one part it, thatched with a dead grass. Its firewood stove over which it sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman A large vessel of sizzling Spanish living. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meals for the whole family. Though eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of. सो मुकेश फैमिली भी जो है उन्हीं में से एक है, मतलब फिरोजाबाद में जो बेंगल्स बनाई जाती है, तो मुकेश की फैमिली भी जो है उन्हीं में से एक है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि बच्चों का जो है मतलब इलीगल माना जाता है भट्टियों में काम करना। ये सारे के सारा बच्चों में जो मतलब बहुत ज़्यादा ग्लास इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लास फर्नेस जहाँ पर बनते हैं, मतलब भट्टियाँ जहाँ पर बनाई जाती है बहुत हाई टेम्परेचर में, या बहुत ज़्यादा गंदी अंधेरी कोठरियों के अंदर जहाँ पर ना हवा है ना लाइट है, और ये सारी की सारी कानूनन तौर पर जो है वो इलीगल है। मतलब अगर कानून को लागू किया जाए तो ये उस पर सभी, जहाँ पर जो है 20,000 बच्चे को जो है गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता है, जहाँ वो दिन का वक्त जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। और कई, क्योंकि ये इतनी गहरी और इतनी भट्टियों के अंदर, जो गर्म भट्टियों के अंदर पूरे दिन रात वहाँ पर जो है घंटों तक काम करते हैं डे लाइट आवर्स के अंदर, तो इन्हीं की वजह से इनकी बहुत जल्दी जो है आंखें क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत घंटों तक जब ये काम करते हैं इतनी अंधेरे के साथ, तो इनकी आंखों की चमक खो देते हुए मुकेश की आंखें जो है कह रही है बिल्कुल चमक उठती है। आइस बीम मतलब सभी लोगों की तो जो है कम हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मुकेश इन सभी में से अलग जाना चाहता है। मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जबकि वो ये नहीं चाहता है, क्योंकि फिरोज़ाबाद में हर दूसरी फैमिली जो है बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने वाली है, लेकिन इसके सपने कुछ अलग है। इसीलिए जब ये सोचता है
तो मुकेश की आंखें जो है खुशी के मारे चमक उठती है बहुत ज़्यादा, और वो मुझे जो है अपने घर ले जाने की जो है मतलब इच्छा को जो है बताता है, वॉलंटियर्स करता है, मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो मुझे अपने घर पर ले जाना चाहता है। और वो बिल्कुल प्राउडली, जिसके लिए वो गर्व से कहता है कि वो उसे जो है फिर से जो है बनाया जा रहा है, मतलब अपने घर के बारे में बता रहा है कि भाई वो वापस से बनाया जा रहा है। और फिर हम जो है वो गंदी जो है बदबूदार लान जो है लेंस के जो है और कचरे से अटकी हुई जो जितनी भी नालियाँ वगैरह है, और जहाँ पर जो है अटकी पड़ी गलियों में चलते हैं, उन घरों के पास से टूटती हुई दीवारें और गंदी झोपड़ियाँ, बिल्कुल जो है मतलब क्रम्बिंग वॉल, मतलब दीवारें टूटी हुई है, बिल्कुल डोर टूटे हुए हैं, ना कोई विंडो है, पूरी फैमिलियाँ और ये सारे जो कोई भी वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, और जिनके दरवाजे जो है डगमगाने वाले हैं, वॉबली डोर्स, मतलब डगमगाते हुए लोह के जिसे कहते हैं दरवाजे हैं जो हिलते रहते हैं, खिड़कियां नहीं है, और जहाँ पर इंसान और जानवर के फैमिली मानो आदम यूथ के साथ जो है दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही एक जानवर और इंसान दोनों में कुछ फर्क ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों शायद एक दूसरे के साथ ही जो है आदम जमाने की तरह जो है रह रहे हैं, ठीक है। और उनके जो है इसने कहा बिल्कुल कि जो इंसान और जानवर है वो जो है कोएग्जाइटिंग इन ए प्राइमल स्टेट, मतलब आदम जमाने की तरह जो है इंसान और जानवर फैमिली जो है साथ ही रह रही हैं, उन दोनों में जो है फर्क ही नहीं था। वह ऐसे ही जो है वो घर के दरवाजे पर जो है क्या करता है, रुकता है, मतलब इसी टाइप के, मतलब जो हिलता डुलता डगमगाता हुआ दरवाजा है वहां पर वो रुकता है, और उसके बाद जो है अपने पैर से जो है डगमग करते हुए उस लोहे के जो है दरवाजे पर अपने पैर को धक्का मारता है, और इसे धक्का मारकर वो खोल देता है। उसके बाद जो है हम एक जो है आधी अधूरी जो है मतलब जो हट है, घर है, उसके अंदर जो है एंटर करते हैं, ठीक है, मतलब आधी अधूरी जो हाफ बिल्ट शेक है, मतलब आधी अधूरी जो बनी हुई झोपड़ी है, उन्हीं में से ही हम अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जो है एक हिस्से में जो है सूखी जो घास होती है, मतलब डेड ग्रास का मतलब यहाँ सूखी घास से है जो है ढका है, पूरा घास से जो है छप्पर से ढका हुआ है, और लकड़ी से जो है जलने वाला वहाँ पर चूल्हा है, चूल्हा है, ठीक है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा वेसल जो है बर्तन जो है बड़ा बर्तन रखा है, जिसमें छन छन की आवाज़ के साथ जो है पालक की जो पत्तियां हैं वो उबल रही है, सीजलिंग मतलब छन छन कर कर जो है पालक की पत्तियां उबल रही है वहाँ पर। और ग्राउंड में जो है ज़मीन पर जो है एक बड़ी एल्यूमिनियम की जो प्लेटर्स है, मतलब थालियों में, और एक कटी हुई जो है सब्जियां रखी हुई है, चॉप्ड मतलब कटी हुई सब्जियां जो है रखी हुई है, और एक जो है पतली दुबली लड़की जो इवनिंग का शाम का मील बना रही है अपनी पूरी फैमिली के लिए, मतलब घूंघट उड़ा हुआ है उसका, ठीक है, वो खाना बना रही है, और धुएं से भरी हुई उसकी आंखें जो है मुस्कुराती है वो, और वो और नहीं कोई, वो मुकेश की जो है वाइफ है, मुकेश एल्डर्स ब्रदर, तो मुकेश की जो है मतलब भाभी है, इन सिंपल वे अगर बात की जाए, वो मुकेश के जो है बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, the daughters-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face, as custom demands. Daughter-in-laws must veil their faces before the male address. In this case, the elder is an improvised bangles maker, despite long years of hard labor. First as tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो जो है क्या थी, मुकेश की जो है बड़े भाई की वाइफ थी, और वो जो है उम्र में ज़्यादा नहीं थी, और वो जो है उम्र में जो है इतनी नहीं थी, मतलब इतनी उम्र में नहीं थी, फिर भी उसने अपनी फैमिली को जो है बहू के तौर पर जो है रेस्पेक्ट देना जो है मतलब शुरू कर लिया था, ठीक है, मतलब वो बहू जब आती है हमारे घर में, तो बहू के जो भी तौर तरीके होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, चाहे वो छोटी हो उम्र की, चाहे वो बड़ी हो। तो जब वो बहू बन चुकी है तो उसे जो है अपनी फैमिली की बहू के तौर पर जो है रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया।
उसके बाद जो है पहले से ही उस पर 3 लोगों, अब जो उस पर 3 लोग कौन कौन है, एक तो उसका हस्बैंड और मुकेश और उसके फादर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही वो उम्र में ज़्यादा बड़ी ना हो लेकिन इस पर जिम्मेदारी है 3 पर्सन को संभालने का, मुकेश और खुद का हस्बैंड और प्लस उसके फादर, मतलब फादर इन लो जो ससुर जी हैं उनकी जिम्मेदारी है। और जब शायद जो है ज़्यादा उम्र का पर्सन जो है, कोई भी एल्डर वन जब कभी भी घर के अंदर एंटर करता है तो वो हमेशा क्या करती है, क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है जब कभी भी कोई भी जो बहू होती है अगर घर के बड़े एल्डर्स जो है वहाँ पर आ जाते हैं तो वो अपना जो है फेस ढक लेती है, ठीक है। तो घर में जो भी जो एंट्री करता है तो आहिस्ता से टूटी हुई दीवार के वो क्या कर लेती है, ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे पर घूंघट लगा देती है, क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, ठीक है। हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि घूंघट अपने चेहरा जो है, ऐसी हमारा ट्रेडिशन है यहाँ का कि कोई भी बड़ी उम्र के स्पेशली मेल पर्सन जो है बहुओं को अपने चेहरे घूंघट जो है ढक लेने होते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का। लेकिन अगर बात की जाए इस मामले में बड़ी उम्र के जो जेंट्स है, चूड़ियाँ बनाने वाले, एक जो है बिल्कुल कहा गया है ना तो उनमें ताकत है, ठीक है, बिल्कुल ना तो किसी तरीके की, अगर कहा जाए लॉन्ग ईयर से वो जो है हार्ड लेबर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उन लोगों के तौर पर जो है उन्होंने अपना घर रिनोवेट नहीं करवाया है। मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला हर एक पर्सन पावरलेस है, कंगाल पर्सन है और बरसों तक अपनी जो है मेहनत करने के बावजूद भी, मतलब इतना लेबर हार्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी वो इतना नहीं है कि वो अपने घर को रिनोवेट करवा सके, ठीक है, बावजूद भी एक दर्जी के तौर पर जो है रूप में और फिर भी चूड़ी बनाने वाले के कंडीशन में अपने घर की मरम्मत कराने में वो बिल्कुल असफल है, मतलब बिल्कुल भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। और वो जो है अपने 2 सन को ही जो है स्कूल नहीं भेज सका, ठीक है, सिर्फ उन्हें वो वही सिखा पाया जो उसने खुद ने सीखा था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सो इसीलिए जब मुकेश के घर के बारे में इसने बताया कि भाई उसका फादर है चाहे कोई भी पर्सन हो, तो उन्होंने भले ही वो ट्रेलिंग भी की हो, ठीक है, उसके अलावा बाद में वो बैंगल मेकर भी बना हो, पर इतने सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो इतना लायक नहीं हो गया कि वो अपने घर को रिनोवेट करवा सके और ना ही अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज सके। सिर्फ वो इतना ही मैनेज कर पाया कि वो अपने बच्चों को वही सिखा सके जो आज तक उसने सीखा है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज करम, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lies in the mound in uncapped yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town and in the dark hurdments, next to the line of the flames of flickering oil lamps, sheet boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into the circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. अब यहाँ पर जो है मुकेश की जो दादी है वो बता रही है ये शायद इसका कर्म है, डेस्टिनी है। ये मुकेश की दादी जो है बताती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश करने से जो है करने से उड़ती हुई धूल से अपने हस्बैंड को जो है अंधा होते हुए देखा था, ठीक है, अपने आंखों से मतलब अपने हस्बैंड को अंधा होता हुए दिखा था बिकॉज ऑफ द क्लास ऑफ पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग करते हैं बैंगल्स वगैरह बनाते हैं उसमें। क्या गॉड ने जो है ये वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? मतलब जो भी पर्सन अगर यहाँ पैदा हुआ है तो वो हमेशा जो है क्या करेगा, हमेशा जो है वो बैंगल्स मदाने में ही जो रहेगा। क्या गॉड ने हमारी इसी नियति को बनाया है? ये हमारा कर्म है कि जो भी यहाँ पैदा होगा वो क्या होगा, मतलब बैंगल्स बनाने वाला ही पैदा होगा। क्या आखिर गॉड जो है अपनी बनाई हुई नीति को जो है तोड़ा जा सकता है?
और ऐसा वो कहती है। चूड़ी बनाने वाले की जाति में जो है मतलब कास्ट में जो है बेंगल मेकर्स जो है होकर होने वाले चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। जाहिर सी बात है वो चूड़ियों के मतलब बेंगल मेकर्स वालों की कास्ट में पैदा हुई है, वहीं पे ही रही, वहीं पर सब कुछ हुआ, लेकिन उसने सिवाय बेंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा। फिर कहाँ पर हाउस में देखा, यार्ड में अहाते में देखा, दूसरे घरों में देखा, हर दूसरे जो है यार्ड में देखा, हर गली फिरोज़ाबाद की जहाँ पर है वहाँ पर जो है मतलब मालानुमा जो है स्पाइरल ऑफ बैंगल्स देखा, शनी गोल्ड देखा, ठीक है, मतलब चमकदार सुनहरा देखा, बेडी ग्रीन मतलब जो धान का जो ग्रीन कलर होता है वैसा देखा, नीले कलर का देखा, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर के मतलब 7 कलर्स ऑफ द रेनबो जो है उसने जो है इंद्रधनुषी 7 रंगों से जो है जन्मे, हर रंग वाले जो है बिना जो है मतलब संवरे अनकैप मतलब बिना ढंग से रखे हुए मतलब कच्चा माल जिसे कहते हैं वो यार्ड में रखा हुआ ढेर के साथ, माउंड के साथ, जो बड़े बड़े ढेरों के अंदर जो है पड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब जो बड़ा बड़ा जो है पाइल जो होता है वो 4 व्हील वाली जो हैंग कार्ट्स होती है जिसमें एक पर्सन जो है उसे छोटी छोटी गलियों से जो है फिर बड़े जो है टाउन की तरफ जो है लोग उसे धकेलते हैं। मतलब 4 पहिए वाली जो हाथ गाड़ी होती है उसमें ढेर लगे होते हैं जिन पर झोपड़ियाँ इस तरीके की जो है संकरी गलियों से जो है नैरो लाइन से होती हुई जो है गलियों में जो है यंग लोग जो है धकेलते हैं। अब वहाँ पर जो है एक डार्क हार्डमेंट्स मतलब अंधेरी झोपड़ियों में जो है टिमटिमाते हुए फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो ऑयल लैम्प जो होते हैं, दिए जो होते हैं वो हल्की हल्की रोशनी के अंदर जो है जलते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर जो है टिमटिमाते दीपक के साथ जो है आगे बढ़ते हैं और लड़के जो है में जोड़ते हुए, अब लड़की अपने पेरेंट के साथ जो है वो वहाँ पर बैठे होते हैं और अपने मदर और फादर के साथ, वो गर्ल्स जो है अपने मदर फादर के साथ बैठती हैं और उन जो है पीछे जो कलरफुल कलर ग्लास होती है उन्हें सर्कल ऑफ बैंगल्स में कन्वर्ट करती है, मतलब वेल्डिंग करती है, उनको जोड़ती है, रंगीन कांच के टुकड़ों को मतलब चूड़ियों को जो है गोलाकार जो है बनाकर जो है करती है। और उनकी आंखों का जो है मतलब एडजस्टमेंट बाहर की रोशनी की बजाय अंधेरे से ज़्यादा होता है और यही रीज़न है कि अपनी आंखों की रोशनी जो है एडल्ट होने से पहले वो खो देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इनका टाइम जो स्पेंड होता है वो अंधेरे में होता है बजाय रोशनी के, इसीलिए ये लोग सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट जो है किस में करते हैं, अंधेरे में करते हैं। और यही रीज़न है कि ये जो है बड़ी होने से पहले ही अपनी आंखों को खो देते हैं, मतलब आंखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है, यही रीज़न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका टाइमिंग जो स्पेंड होता है वो होता है अंधेरे में। सविता, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hand move mechanically, like the tongs of a machine, I wonder if she knows the snaxity of the bangles she helps make in symbolizes an Indian woman's suhag, a suspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has a bangles on her hand, wrist. अब सविता जो एक लड़की के बारे में जो है बताया है, सविता जो है एक यंग गर्ल है जिसने जो है पिंक जो है ड्रेस जो है एक भद्दी गुलाबी ड्रेस में एक बुजुर्ग जो है लेडी के पास बैठती है और वो जो है मतलब कांच के टुकड़ों को जो है जोड़ती है, सोल्डरिंग मतलब जो कांच के टुकड़े हैं उसे सिलती है, इन सिंपल वे मेंडिंग करती है, जोड़ती है, और उसके हाथ मानो जो है मशीन के चिमटों की तरह जो है मतलब चलते हैं, मशीन की तरह जो है उसके हाथ चलते हैं। और मुझे सरप्राइज होता है, क्या उसे पता है कि उसे जो है इस चिड़ियों की पवित्रता स्नैक्सिटी जो होती है सैंक्सिटी जो इसने कहा है उस बेंगल्स की जो है पवित्रता के बारे में क्या उसे पता है, जिन्हें बनाना जो है बहुत ज़्यादा शुभ होता है जिसे कहा गया है, और इंडियन जो वुमेन होती है उसे जो है चूड़ियाँ का जो कहा गया है वो सुहाग की निशानी होती है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये जो है सुहाग का प्रतीक माना गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है शादी के जीवन में जो है
असस्पिशियसनेस, मतलब वैवाहिक जीवन की जो है शुभ माना जाता है, ऐसा कहा है। और वो सडनली जो है एक दिन अचानक उसे मालूम होगा कि जब उसका सिर जो है लाल रंग के घूंघट से जो है क्या होगा, ढका हुआ होगा, रेड विद रेड वेल, मतलब एक दिन अचानक उसे एहसास होगा जब वो दुल्हन बनेगी और उसके जो है सिर पर एक रेड कलर का दुपट्टा ढका हुआ होगा, घूंघट में ढका हुआ होगा, और उसके हाथ जो है मेहंदी से जो है हीना से रंग दिए जाएंगे, और उसके हाथों में जो है रेड बैंगल्स जो है हथेलियों पे सिरका दी जाएगी, और वो जब जिस दिन दुल्हन बनेगी, ठीक है। तो इसने ऐसा कहा है कि भाई उस दिन एहसास होगा जब जो है रेड ड्रेस पहनेगी, रेड घूंघट डाले हुए खड़ी रहेगी, और रेड जो है उसके हाथों में जो है चूड़ियाँ जो है पहनाई जाएगी। जैसे हमारे इंडियन का कल्चर है, ट्रेडिशन है कि सभी जो है रेड शूट पहनती हैं और उसके बाद रेड जो है चूड़ियाँ वगैरह पहनती है। तो चूड़ियाँ एक्चुअली हमारे सुहाग की निशानी मानी गई है इंडियंस में। सो उसके बाद जो है जब उसको चूड़ियाँ जो है पहना दी जाएंगी, ठीक है, जब वो दुल्हन बनेगी, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पर जो है बात कर रही है कि भाई उसके पास एक जो है बूढ़ी महिला जो है बैठी हुई है, ठीक है। जब उसने कहा है अब लाइक ए ओल्ड वुमेन, जो उसके पास में बैठी हुई है, जो बहुत साल पहले ही इसी तरीके से जो है वो दुल्हन बनी थी, ठीक है। अब ये कह रही है उसके बाद जो उसके पास में बैठी, जो काफ़ी साल पहले ही जो है इसी की तरह ही दुल्हन बनी हुई थी और इसी की तरह इसके हाथों में जो है चूड़ियाँ सरका दी गई थी। बट नो लाइट इन हर आइज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. That's what she has reaped. Her husband, an old man with flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब ये कह रही है अभी भी इसके हाथों में जो है, मतलब जो ओल्ड लेडी उसके पास में बैठी हुई है, कई साल पहले वो भी इसी तरीके से दुल्हन बनी थी और अभी भी उसके हाथों में जो है मतलब चूड़ियाँ जो है पहनी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में जो है क्या नहीं है, रोशनी नहीं है। अब वो कह रही है एक पेट भर भी जो है मैंने एक वक्त भी जो है खाना नहीं खाया, ऐसा इसने कहा है। उसने बिल्कुल जो है अनहैप्पी मतलब आवाज़ में जो है बोला, मतलब उदासी के साथ उसने बोला कि उसने एक वक्त भी जो है पेट भरकर खाना नहीं खाया और उसने अपनी लाइफ में कभी भी, ऐसा उसने कहा है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में आज तक उसने जो है एक टाइम भी जो है फुल पेट भर के खाना नहीं खाया है, ठीक है, ऐसा उसने कहा। यही फसल उसने काटी है, ठीक है, सी हैज रीप्ड। उसका जो हस्बैंड है एक बूढ़ा पर्सन जिसकी दाढ़ी जो है लहराती हुई दाढ़ी है, कहता है मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता, मतलब बैंगल मेकिंग के अलावा उसे वो कुछ भी नहीं जानता सिवाय बैंगल्स के, और मैंने जो कुछ भी किया, ठीक है, मैं इतना ही कर पाया हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए जो है सिर्फ एक घर बना पाया हूँ जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये कह रहा अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ वो यही कह पाया कि भाई मैं अपने जो है घर रहने के लिए बना लिया ताकि वह उसकी फैमिली वहाँ पर जो है रह सके, ठीक है। उसकी बात सुनकर जो है मुझे बड़ा जो है क्या होता है, वंडर होता है, सरप्राइज होता है कि क्या उसने वो पा लिया है जो शायद दूसरे पर्सन, कई लोग अपनी ज़िंदगी में जो है पाने में जो है कामयाब नहीं होते हैं। उसके सिर पर जो है एक छत जो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even though to eat, rings in every home. The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब ये कह रहा है चूड़ियाँ बनाने का काम को जो है करते रहने के अलावा कुछ भी और अलग काम करने के जो है मतलब पैसे कमाना जो है सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैसों के लिए रोना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिवाय जो है बैंगल्स इंडस्ट्रीज के अलावा और किसी में इतना पैसा नहीं है सिवाय मेकिंग बैंगल्स के अलावा। और इवन वो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए। कुछ भी दूसरा काम करने की वजह जो है मतलब सबसे ज़्यादा है पैसे का अभाव होना। खाने को जो है
जब इंसान को जब पैसा नहीं मिलता, मतलब पेट में जब खाना नहीं जाता है, तो इंसान की जो आवाज़ होती है इको करती है अपने कानों में, बड़ों के, ठीक है, क्योंकि दुख की कराहट उनके घर में गूंज उठती है। और वो जो यंग पर्सन है, युवा लोग जो हैं, अपने बड़ों के जो है मतलब रोना रोते रहते हैं, लेमेंट करते रहते हैं, मतलब अपने बड़ों के बारे में जो है दुख का रोना रोते रहते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है, ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में वक्त के साथ जो है कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला वहाँ पर फिरोज़ाबाद में। इतने साल हो गए लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। वहाँ पर बरसों की जो है मतलब बहुत ज़्यादा माइंड नंबिंग, मतलब जो एक्साइटमेंट होती है, या कहा जाए एक फीलिंग होती है, या फिर कहा जाए कि एक्सपर्ट जो बनते हैं उनके माइंड में कभी भी वो आया ही नहीं। ऐसा लगता है उनकी थिंकिंग, उनकी इमेजिनेशन पावर, उनके ड्रीम, सब कुछ जो है मानो कि ख़त्म हो चुके हो। मेहनत करने वाली सारी क्षमता, सपने देखने की जितनी भी क्वालिटी होती है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, ऐसा लगता है। मतलब बड़े बुजुर्ग जो बैंगल मेकिंग बनाते थे, उनके बच्चे भी वही बना रहे, उनके बच्चे भी वही बना रहे, तो रेगुलर ये जनरेशन चलती हुई आ रही है। किसी ने भी इस ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी दूसरे सपने सजाने की कोशिश नहीं की, किसी ने कुछ और बनने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जो है सिर्फ पेट भर कर खाना खा लिया जाए, वही इन लोगों की ज़िंदगी है। मतलब जीना, इन लोगों के लिए जीना बस यही है कि टाइम पे खाना मिल जाए और सो जाए, बस इन लोगों की लाइफ में यही कुछ है। ना एजुकेशन से मतलब है, ना ही किसी और सिस्टम से इन लोगों को मतलब है। सिर्फ पेट भर कर खाना खाया और यही ज़िंदगी है, और सो गए और उठ गए, बस। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circles of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and the injustice. Listening to them. अब ये कह रहा है कि आप लोग जो है, मतलब आप सभी लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हो, ठीक है, मतलब आप सब लोग मिलजुल के कुछ काम क्यों नहीं करते हो। मैंने जो है एक यंग ग्रुप के जो है उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है बहुत गहरे जो है मिडिल मैन, जो बिचौलिए होते हैं, उनके जाल में फंस गए हैं, जिन्होंने जो है उनके जो है फादर और फोर फादर, मतलब पूर्वजों को फंसा लिया था, या तो उनके फादर्स को या फिर उनके फोर फादर्स जो रहे हैं, पूर्वज जो रहे हैं, उन लोगों को फंसा लिया था। मिडिल मैन जो है मतलब उनके जाल में वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से वो लोग वहाँ पर जो है फंस चुके हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज बन जाते हैं, ऐसा कहे, अगर हम ऑर्गेनाइज बन जाएं, ऑर्गेनाइज कर लें हमारे ग्रुप को, ठीक है, तो हमें ही पुलिस जो है वो घसीट कर ले जाएगी और हमें पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी विदाउट इलीगल, ठीक है, मतलब बेवजह ही हम लोग वो जेल में डाल दिया जाएगा किसी गैर कानूनी कर जो है काम को करने के जुर्म में, ऐसा वो कहता है। क्योंकि ना तो वो कहता है लोगों के बीच ना तो कोई हमारा लीडर है और ना ही कोई हमारी हेल्प करने के लिए जो है देखने में, हमारे अलग तरीके से देखने में मदद कर सके। उनके फादर और उनके थके हुए, जितने कि वो खुद थक चुके हैं अब इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, और वो जो है लास्ट तक जो है बोलते चले जाते हैं। गरीबी सी जो है क्या होता है, उदासी आती है, उदासीनता जिसे कहा जाता है। पुअर्टी जो है पैथी लाती है और उदासीनता लालच, और फिर वो जो है इनजस्टिस के बारे में बताती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज का जितना भी ज़माना है, आज की जो जनरेशन है, आज की जो मॉडर्न एरा है, उन सभी में यही है कि कोई भी गरीब इंसान अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो बड़े लोग जो है अपनी जान पहचान से, अपनी अप्रोच से उन लोगों को जो है बेवजह ही फंसा देते हैं, या तो कानूनन तौर पर फंसा देंगे कोई भी इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि वो तो गरीब है, गरीबी में फंसे हुए हैं, तो उनके पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो बड़े लोग जो है धमकियां दे देकर जो है उनको जाल में फंसा देते हैं, उनके फादर को, फोर फादर को, फिर उन लोगों की मजबूरी बन जाती है वहाँ पर काम करने की।
तो इसीलिए ये कह रहे हैं हम इस जाल से कभी निकल ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी हो चुकी है क्योंकि हमारे फादर इसमें फंसे हुए हैं, फोर फादर इसमें फंसे और उन लोगों की वजह से हम फंसे हुए हैं। अगर हम कुछ अच्छा करते भी हैं तो हमें बेवजह जेल में डाल दिया जाएगा, ना ही हमें कोई निकालेगा वहाँ से, ना ही कोई हमें डिफरेंटली रूप से देखने की कोशिश करेगा। I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty burden। अब ये कह रही है मैंने जो है दो फैमिली को जो है बोझ जो है, मतलब उनकी बातें सुनते हुए मुझे ऐसा लगा दुनिया जो है दो तरीके से दिखाई पड़ती है। एक फैमिली जो दुनिया की गरीबी में जो है के जाल में फंसी हुई है, by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of sahukars and the middleman, the policeman and the keepers of law. The bureaucrat and the politics, together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He accepts in as naturally his father to do anything else would mean to dare. And daring is not part of his growing up. When I sense a flash of in it Mukesh, I'm cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground in his small murmur. There is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars, and he sees hurtling down the streets of his town few airplane fly over फिरोजाबाद। सो इसने ये कहा है कि उनकी बातें सुनते हुए मुझे दो दुनिया जो है क्लियरली दिखाई पड़ती है। एक तो वो फैमिली जो दुनिया की गरीबी के जाल में फंसी हुई है, ठीक है, और दूसरी वो जो कहा गया है कि जन्म जाति से जो है कलंक से दबी हुई, स्टिग्मा मतलब कलंक जो है दबी हुई है कास्ट में, कि भाई तुम इस कास्ट में पैदा हुए हो तो तुम्हें इसी कास्ट के जो है भुगतना पड़ेगा, इस तरीके से। तो वो जो है कलंक से दबी हुई है, ठीक है। तो एक फैमिली तो वो हो गई जो दुनिया के गरीबी के जाल में फंसी हुई है और अपने जन्म जात की वजह से जो है साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन और जो कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्राट्स और जो पॉलिटिशियन है, एक इन लोगों का चक्र है जिनकी वजह से इनके फादर और फोर फादर जो है इन्हीं के ऊपर जो है बंधे हुए हैं और इन लोगों के कंधे पे इतना बोझ आ चुका है कि अब ये शायद जो है बच्चे इसको उतार नहीं सकते। और ये सब कुछ एहसास होने से पहले ही नेचुरली उनके फादर ऑलरेडी गिव अप कर चुके होते हैं और इसीलिए इन लोगों की भी जो है उसकी हिम्मत नहीं होती है। इसके अलावा इन लोगों की जो हिम्मत करने की जो बात है वो ये है, इन्होंने इस तरीके से इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसे कि मानो वो नेचुरली प्रोसेस हो। गॉड ने इन लोगों को मतलब भाग्य दिया है इस रूप से। इसके अलावा कोई भी जो है चुनौती देना या इससे बड़ा हिस्सा नहीं है जिसे इन लोगों का, जैसे मुकेश है जो चेयरफुली कहता है कि मैं जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वो रिपीट करता है, और मैं जो है गैरेज जाकर जो है वो सीखना चाहता हूँ और गैरेज उसके घर से जो है दूर है, लेकिन वो कहता है मैं जो है चलकर चला जाऊँगा। और वो मैं जब उसे पूछती हूँ क्या तुम्हें जो है प्लेन उड़ाना जो है, तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे, तो वो सडनली साइलेंट हो जाता है और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो जो है ग्राउंड की तरफ घूरने लग जाता है और धीरे धीरे जो है मरमरिंग करने लग जाता है, बिल्कुल शर्म के साथ। जैसे इसे कहा, इसे बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं है कि वो इस तरीके से पेश आ रहा है और उनका जो ड्रीम है उनके अपने आप में इस तरीके से है कि वो जलती हुई जो है सड़कों को, दौड़ती हुई भागती हुई सड़कों पर जो है कारों को भागते हुए देखता है। और मुझे लगता है ऐसा फिरोजाबाद में कुछ ही एरोप्लेन होंगे जहाँ पर जो है एरोप्लेन हवा में उड़ा करते हैं। तो ये वो बंदा है जो अपनी जो है लाइफ से जो है आगे सटकर जो है सोच रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद में सभी बेंगल्स ट्री पे ही डिपेंड करते हैं। तो आई होप सो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है मोटर मैकेनिक बन जाए और इन सब लोगों का जो चक्र है उन सभी से वो बाहर आ जाए। समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। तो इसमें दो स्टोरी है, एक है साहिब आलम की और दूसरी है मुकेश की। सो सबसे पहली जो स्टोरी है वो ये है, एक रेक पिकर होता है जिसका नाम होता है साहिब आलम।
जो बांग्लादेश मतलब ढाका से जो है आया होता है, एक शरणार्थी के तौर पर जो कहा गया है, क्योंकि उसका जो है स्टॉर्म में जो है मतलब घर वगैरह जो है वो गायब हो गया था, इन द सेंस मतलब खराब हो गया था, उड़ गया था, घर और फील्ड सारा खराब हो गया था, ऐसी उसकी माँ बताती है। तो वो जो है शुरुआत होती है कि उसको जो है कभी कभी जो है कचरे के ढेर के अंदर जो है 1 रुपया मिल जाता है, और वो ये सारा ऐसे मानो उन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो सोना खोजने के बराबर होता है। उसके बाद जो है उसकी मदर जो है सब कुछ बताती है कि वो यहाँ पर जो है मतलब सोने की खोज में यहाँ इतनी बड़ी सिटी के अंदर आए हैं जहाँ पर वो रहते हैं। और जब मेरी मुलाकात साहिब आलम से हुई, जब मैंने उससे कुछ जाना, तो मैंने उसे ऐसे ही पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो, तो उसने हाथों हाथ जवाब दिया कि नहीं, मेरे स्कूल के पास जो है मतलब पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, जिस दिन खुल जाएगी उस दिन चला जाऊँगा। तो मैंने भी उसे मजाक में ऐसे ही बोल दिया कि अगर मैं स्कूल जो है ओपन करूँगी तो तुम क्या आओगे। और ये मेरी बात वो थी जो शायद जिसका कोई भी मतलब नहीं था, मैंने खोखली एडवाइस थी, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया हाँ। उसके बाद जो है जैसे ही जो है जब वो आगे जाते हैं, उसको महीनों जानती है, तो वो जो है उससे नाम पूछती है, तो वो नाम बताता है साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है जो है यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो उसने कहा उसको शायद अपने नाम का मतलब भी नहीं पता, और वो अपने बेयरफुट जो फ्रेंड्स हैं मॉर्निंग में जो है बर्ड्स की तरह आते हैं और दोपहर के वक्त चले जाते हैं, तो उसकी फौज है। और जब कभी भी वो उन लोगों से पूछती है नंगे पैर के बारे में, तो वो लोग गरीबी के बारे में नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन के बारे में जो है बताते हैं कि ये उन लोगों का ट्रेडिशन है नंगे पाँव रहने का। तो जो उनकी पूरी फौज होती है अलग अलग, तो एक दिन जो है साहिब आलम जो है, एक दिन जो टेनिस का मैच चल रहा होता है और वो उसे देखता है बाहर फैंस की तरफ खड़े होते हुए, तो वो ऑथर जो है उसके पास जाती है और बोलती है। तो वो देखती है उसकी जो है शर्ट है और जो शॉर्ट्स है वो दोनों अलग अलग कलर के हैं, और टेनिस के शूज़ उसके पहने हुए होते हैं जिस पर होल हुआ हुआ होता है। जो एक रिच बॉय जो अक्सर आपने देखा होगा कि जिसके जो है जूतों में होल हो जाता है, तो वो उसे जो है दूसरों को दे देते हैं, तो उसी के वो पहने हुए थे, लेकिन उसके लिए वो मानो एक सपना पूरे होने के बराबर था, क्योंकि उसको जो है वो बेयर फुट ही रहा है हमेशा, इसीलिए उसको होल वाले जूते मिल गए, उसके लिए वो भी जो है बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो है जब वो आगे जा तो वो देखता है कि मैं जो है अंदर भी जो है चला जाता हूँ कभी कभी, जब गेट कीपर जो है नहीं होता आराम से, वो मुझे झूले झूलने भी देता है। तो वो कहता है कि ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है कि अंदर जा सकता है या देख सकता है, लेकिन जूते पहनने की बात तक तो अलग है, लेकिन जो जिस गेम को देख रहा है वो उसके आउट ऑफ रीच है। उसके बाद जो है बेयर फुट के बारे में एक उदीपी की कहानी बताती है वो, कि जो एक यंग बॉय होता है जो प्रेयर करता है डेली स्कूल जाने से पहले, जो प्राइड्स था उसका बच्चा, और उस वक्त वो नंगे पाँव ही घुमा करते थे, लेकिन जब वो इतने टाइम के बाद गया तो उसने देखा कि एक दूसरा प्राइड्स है वहाँ पर, और अभी उनके जो बच्चे हैं वो जूते वगैरह भी पहनते हैं। तो गॉडेस ने ऐसा कहा भाई, वो डेली मांगता था तो उसकी दुआ कबूल हो गई, इसीलिए वो जूते पहनना शुरू कर दिया, और वो कभी भी उसको जो है ख़त्म या फेंकेगा नहीं। उसके बाद जो है वो सीमापुरी जो है साहिब आलम का जो है बताती है आगे, कि जब वो जो है एक बार मिलती है उसे, तो वो चाय का कनिस्टर उठाते हुए मिलती है, तो वो उसे बताता है कि 800 रुपीज़ मिलेगा और सभी टाइम का खाना उसे मिलेगा। लेकिन वो उसे देखती है, वो जितना पहले खुश रहा करता था, जितना स्ट्रेस फ्री रहा था, जितना जो है स्ट्रेस फ्री और बिल्कुल कूल लगता था, अब वो जो है मानो ऐसा लगता है कि जो पहले प्लास्टिक का थैला उठाता था रेक पैकिंग का, वो ज़्यादा हल्का था। अब कनिस्टर का बोझ उससे उठाया नहीं जाता, और उसने अपना जो है मतलब अब अपना मालिक वो खुद नहीं रहा। उसके बाद दूसरी स्टोरी होती है मुकेश की, जो वो हमेशा मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वहाँ पर जो है बताया गया है फिरोज़ाबाद का वो रहने वाला है, और वहाँ का ट्रेडिशन है सबसे ज़्यादा जो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वो फिरोज़ाबाद में ही है, मानो पूरी कंट्री की जो है चूड़ियाँ वहीं से ही बन के आती है। और वहाँ के लोग मानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो पहचान है वो सीमापुरी ले जाता है उन्हें, जहाँ पर 20,000 जो है बच्चे डेली जो है मतलब हाई टेम्परेचर की भट्टियों के अंदर काम करते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, और उम्र से पहले ही जो है उनकी रोशनी चली जाती है। और अगर ऐसे लीगली बात की जाए कानूनन तौर पर, तो ये इलीगल है भट्टियों पे छोटे बच्चों का काम करना, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है वो यहाँ पर जो है एक
गुनाह माना जाता है, क्राइम माना जाता है कि चाइल्ड लेबरिंग आप नहीं करवा सकते। लेकिन फिरोज़ाबाद में बिकॉज ऑफ द पुअर्टी, वहाँ के लोग जो है पुअर्टी की वजह से बरसों से जो है मतलब उनके फादर फोर फादर सारे यही काम करते आए, वहाँ के लोगों को दूसरा काम आता ही नहीं है। तो वहाँ पर एक जो चूड़ियाँ वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसके बारे में स्टोरी बताती है कि एक लड़की जो सविता है, यंग लड़की है, तो वो फटाफट इतनी स्पीडली जो है मैकेनिकली फटाफट काम कर रही है, चूड़ियों को बना रही है। तो उसके पास एक जो बूढ़ी लेडी होती है, जो कहा गया है कि इसको ये पता नहीं है कि इसकी पवित्रता क्या होती है चूड़ियों की, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है इसको सुहाग की निशानी माना जाता है। उसके बाद जो है वो और लेडी कहती है कि उसने कभी भी जो है पेट भरकर जो है खाना नहीं खाया अपनी लाइफ के अंदर। और उसने जो है उसका जो हस्बैंड है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो बताता है कि वो सिर्फ अपनी लाइफ में उतना ही कर पाया कि अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए एक घर बना दिया। तो उसके बाद जो है घर बनाना ही उसके लिए शायद सबसे बड़ी चीज़ रही है। और ये बताया गया है कि जिस तरीके से जो कुछ भी उसने देखा है, तो उसने दो चीज़ें देखी है। एक तो ये है कि वहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा गरीबी में और स्टिग्मा ऑफ कास्ट में जो है जाल के अंदर फंसे हुए हैं, कलंक में जिसे कहा गया है जात के। दूसरी है कि वहाँ के जो मिडल मैन है, ब्यूरोक्राफ्ट है, पुलिसमैन है, पॉलिटिक्स है, इन लोगों के जाल में जो उनके फादर और फोर फादर फंसे हुए हैं, इसीलिए उन लोगों को भी वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। और उसके बाद यही बताया गया है कि यहाँ पर जो है मुकेश जब बोलता है कि उसे जो है वो गैरेज पर जो है सीखने के लिए जाएगा कार, जो कि उसके घर से दूर है, तो बोलता है वो पैदल ही जाएगा। और जब मैं उसे पूछती हूँ कि एरोप्लेन जो है उड़ाओगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं जो है पसंद करता है। तो उनके सपनों की उड़ान उतनी ही है, तो हो सकता है मुकेश जैसे अपने सपनों की उड़ान उड़ना चाहता है, तो शायद वो उड़ जाए। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। For watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.